सीक्रेट मंत्र है जो मैं आज अपने प्यारे करंट के दर्शकों को देना चाहता हूं। ध्यान से सुने दर्शक, क्योंकि ये आपको सीएनबीसी पे या ईटी नाउ पे या कोई दूसरे टेलीविजन चैनल्स पे आपको कोई नहीं बताएगा। इन्वेस्टर्स को ये समझने की जरूरत है कि जो लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट सिर्फ एक तरफा ऊपर ही बढ़ता है, ये गलत सोच है। इसमें मैंने आपको 3 इंडाइसेस अलग अलग बताए जिनको इतने इतने साल लगे हैं अपने पुराने पीक को वापस प्राप्त करने में। कि भाई आपको कैसे मालूम है कि स्टॉक मार्केट जो है अब वो महंगा हो गया है? हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह जी। आज शेव करके आए हुए हैं, नए अवतार में हैं। और मैं प्राप्ति बैनर्जी, पिछले 20 सालों से कॉर्पोरेट जगत में काम कर रही हूँ। लॉ की पढ़ाई की हुई है, चाइनीज ज्योतिष शास्त्र की प्रैक्टिस में हूँ। राजीव जी को आप पहचानते ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। और ज्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए हम आज के मुद्दे पर आते हैं। राजीव जी, कई लोगों के हमारे पास सवाल आए हैं, फीडबैक आया है। हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स में ये कहा कि मार्केट से दूर रहे और स्टॉक मार्केट में पैसा ना निवेश करें। तो आपसे ये सवाल है कि क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो ज्यादा समय के लिए मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, उनके ऊपर भी लागू होता है और उनको भी समय पे मार्केट से निकल जाना चाहिए क्या? क्या आप समझते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है प्राप्ति जी आपका। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है ये कितने साल का इनका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, ये समझना जरूरी है। पर इसे समझने के पहले जो मेन चीज समझना जरूरी है वो ये है कि इतिहास में पहले स्टॉक मार्केट्स में क्या हुआ है। तो देखिए, इंडिया में तो स्टॉक मार्केट जो है वो सेंसेक्स का उद्गम जो है वो 1987 के आसपास हुआ था। निफ्टी जो है वो 1995 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो हमारा इतिहास कोई उतना पुराना नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटिवली काफी नया है। परंतु हमारे सामने जो मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट है, यूएसए का मार्केट, जिसके इंडाइसेस है डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, हम थोड़ा उसका अवलोकन करते हैं। देखिए, 1929 में जब क्रैश हुआ था यूएसए में स्टॉक मार्केट, तब 1942 में जाके वो लेवल आया था मार्केट का 13 साल बाद, जो 1929 में पहुंचा था, पीक जो बना था। और यदि इस 13 साल की महंगाई पकड़ ले, इन्फ्लेशन पकड़ ले, तो 1952 में जाके वो लेवल आया। ठीक है, जो 1929 का था। तो 13 14 प्लस 10 साल यानी 23 से 24 साल लगे। ऐसी 1968 से लेके 1982 तक के बीच में जब 2 बार ऑयल का प्रभाव पड़ा, जब गल्फ नेशंस ने अमेरिका की ऑयल कंपनीज को, सेवन सिस्टर्स को बाहर निकालना शुरू किया, तो 1968 में जो मार्केट ने पीक बनाया था डाउ जोन्स ने, वो लेवल 1982 में आया। ठीक है, 14 साल बाद। ऐसी 1929 का 1952 में पहुंचा था विद इन्फ्लेशन, 24 साल बाद। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाए तो 2000 में जब डॉट कॉम बस्ट हुआ था, जो बबल था वो बस्ट हुआ था, 2000 में फिर से मार्केट बहुत जम के गिरा था। और जो लेवल नैस्डैक का 2000 में था, जो आईटी कंपनीज को, सॉफ्टवेयर कंपनीज का वेटेज ज्यादा है नैस्डैक में S&P 500 और डाउ जोन्स के बनिस्पत। S&P 500 500 कंपनीज का समावेश है, डाउ जोन्स सिर्फ 30 कंपनीज का समावेश है। नैस्डैक जो है, नैस्डैक 100 और नैस्डैक 200 जो था, उसका जो लेवल 2000 में था, वो लेवल वापस से 2012 में याद आया था। 12 में उसने अचीव किया था, जहां तक मुझे याद आया। तो 12 साल और लगे। तो ये जो मार्केट परिपक्व हो चुके हैं, यूएसए का मार्केट जो है पका हुआ मार्केट है, मैच्योर मार्केट है। तो मैच्योर मार्केट में देखिए, ये 2-3 मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए कि एक बार 29 में क्रैश हुआ था, वापस हमको वो लेवल 42 में मिला, बट इन्फ्लेशन ऐड करे तो 1952 में वो लेवल आया था जो 1929 का था। 1968 का जो पीक था वो 1982 में वापस से डाउ जोन्स ने उस पीक को पकड़ा। 2000 का जो पीक था नैस्डैक का, वो 2012 में आके पकड़ा। 2008 में जब मतलब वर्ल्ड ओवर मार्केट क्रैश हुआ और इंडिया का भी मार्केट क्रैश हुआ, तो 2008 में जो ऑल टाइम हाई बना था मार्केट का, इंडियन मार्केट का, निफ्टी का,
वो लेवल 2014 में हम लोगों ने जनवरी फरवरी में प्राप्त किया था। तो 6 साल इंडियन मार्केट में भी लगा। तो हमारे इन्वेस्टर्स को ये समझने की जरूरत है कि जो लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट सिर्फ एक तरफा ऊपर ही बढ़ता है, ये गलत सोच है। ठीक है, वॉट एवर गोज अप इट कम्स डाउन। ये ग्रेविटी का, ये नेचर का, ये कुदरत का नियम है कि जो भी ऊपर जाता है वो नीचे आता है। तो यदि स्टॉक मार्केट ऊपर गया है तो वो नीचे आएगा। नीचे आके फिर से वो उस लेवल तक कितने साल लगाएगा, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। मैंने आपको 3-4 इंस्टेंसेस बताए, 1929 से 1952, 1968 से 1982, 2000 से 2012 और 2008 से 2014। इस पे मैंने आपको 3 इंडाइसेस अलग अलग बताए जिनको इतने इतने साल लगे हैं अपने पुराने पीक को वापस प्राप्त करने में। तो ये हमारे इन्वेस्टर्स को समझना है, इंडियन इन्वेस्टर्स को समझना है कि भाई क्या वो 14 साल, 12 साल, 6 साल रुकने के लिए तैयार हैं क्या? मैं तो नहीं हूं। मैं अपना पैसा बैंक में डाल के ग्रो होने देना चाहूंगा जैसी मुझे लगेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि 12 साल 14 साल तक आप रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते, वो आपका कॉल है। ठीक है, तो इस पे मैं मतलब आपको इस पे कोई सलाह नहीं दूंगा। बट मुझे जब भी लगता है कि मार्केट जो है एक्सपेंसिव हो गया है, उस वक्त में मैं मार्केट से पूरी तरीके से निकल जाना ही जो है वो बेहतर समझता हूं। और वो पैसे को जो है मैं बैंक में डाल के जो है उसमें जो भी 6, 7, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें मैं खुश हूं। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई आपको कैसे मालूम है कि स्टॉक मार्केट जो है अब वो महंगा हो गया है? एम आई राइट? जी, आपने मेरे सवाल कर ही लिए तो आप आंसर भी दे दीजिए। जी, तो मैं आपको बताता हूं। मैंने इसलिए किया क्योंकि कई लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो मार्केट को। बिल्कुल सही बात है, टाइमिंग नहीं कर सकते, पर एक सीक्रेट सॉस है, एक सीक्रेट मंत्र है जो मैं आज अपने प्यारे करंट के दर्शकों को देना चाहता हूं। ध्यान से सुने दर्शक, क्योंकि ये आपको सीएनबीसी पे या ईटी नाउ पे या कोई दूसरे टेलीविजन चैनल्स पे आपको कोई नहीं बताएगा। मैं कैसे खुद मार्केट में आता हूं, जाता हूं, बाहर निकलता हूं, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। ध्यान से सुनिएगा। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो रहती है सरकार की, भारत सरकार की, आप उसको देखिए, गूगल करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा कि भारत सरकार का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड क्या चल रहा है। अभी 6.75 के आसपास में। ठीक है, एक वो लीजिए। दूसरा आप लीजिए जो मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बताया था, अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड कैसे निकालते हैं? पी जो रहता है उसको उल्टा कर देते हैं, 1/पी। ठीक है, तो आज की डेट में जो 1 ईयर एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड अर्निंग है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो भविष्य के बारे में बात करता है, तो हमेशा हमें फॉरवर्ड अर्निंग्स देखना चाहिए। ठीक है, कि मार्केट जो है, जो ब्रोकरेज हाउसेस जो है, ये 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग क्या बता रहे हैं। तो वो जो 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पी जो है वो 22 चल रहा है आज की डेट में, मोटा मोटी अधिकतर ब्रोकरेज हाउसेस का मैंने जो देखा। ठीक है, तो 1/22 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4.5%। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है 6.75% माइनस ये जो आपको मिला अर्निंग यील्ड, इसको माइनस कीजिए तो कितना आया? 6.75 माइनस 4.5, ये आता है 2.25 मेरे ख्याल से। मेरा सिंपल फंडा है कि जब भी ये नंबर 2 के नीचे रहेगा तब मुझे स्टॉक मार्केट में पैसे डाल, और जब भी ये 2 के ऊपर चला जाएगा मैं मार्केट से निकल। ये एक सीक्रेट सॉस है, सीक्रेट मंत्र है जो मैंने आज आपको दिया। बहुत सिंपल है। आप लोग सिर्फ इस चीज को ध्यान दीजिए कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है उससे माइनस करना है आपके अर्निंग यील्ड को, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग यील्ड को। और यदि वो नंबर 2 से नीचे रहता है तो मार्केट जो है वो लुक्रेटिव है, अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। आज की डेट में 2 से ऊपर है, 2.25 है, तो मैं मार्केट में पैसे नहीं डालूंगा। करके देखिए, आपको इसके फायदे जरूर मिलेंगे। जी प्राप्ति जी। तो राजीव जी, क्या ये बाकी हेज फंड्स वगैरह भी इस तरीके के कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं कि आपके ये आपका इजाद किया हुआ?
नहीं, हेज फंड्स करते हैं, बाकी फंड्स, म्यूचुअल फंड, सब फंड मैनेजर्स करते हैं, पर उनका थोड़ा सा स्वरूप अलग रहता है। सबने अपना अलग अलग बना के रखे हुए हैं क्राइटेरियाज। इक्विटी रिस्क प्रीमियम निकालते हैं वो लोग, मार्केट प्रीमियम निकालते हैं, रिस्क प्रीमियम निकालते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये सब चीजें बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता है, ये भी सब सिंपल। किसी और इसमें एपिसोड में हम लोग बताएंगे। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, वो मार्केट प्रीमियम जो निकालते हैं उसका ही एक पार्ट है, ठीक है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम में मार्केट प्रीमियम आ जाता है और वॉलेटिलिटी आ जाता है, जिस भी स्टॉक का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट का निकाल रहे हैं, जैसे निफ्टी का निकाल रहे हैं, तो उसको जो है, जो भी निफ्टी की वॉलेटिलिटी रहेगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो वॉलेटिलिटी आ जाता है, मार्केट प्रीमियम आ जाता है, कई चीजें मिलके जो है वो इक्विटी रिस्क प्रीमियम बनाती है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं, सीएपीएम, इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। पर ये सब टेक्निकल चीजें, इसमें हमारे दर्शकों को नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत सिंपल चीज बताई है अपने प्यारे करंट के दर्शकों के लिए, जो ये कर सकते हैं। कि आप जो है गूगल कीजिए, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आपको तुरंत मिल जाएगा। उसमें से आपको जो भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट मिलती है उसमें देखिए 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो है वो क्या दिया गया है, उसको आप उल्टा कर दीजिए, 1 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर पे पी ले आइए, न्यूमरेटर पे 1 ले आइए। जो भी नंबर आएगा उसको आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से माइनस कीजिए। यदि 2 से कम आता है, 1.5, 1.8, 1.9, इसका मतलब मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकदम उपयुक्त है। और यदि 2 से ऊपर जाता है, 2.2 से ऊपर चला जाता है, तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, मत आइए। अब ये कम आने के लिए जो है दो ही क्राइटेरिया में हो सकता है, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है, हाँ, वो कम रहे, या इक्विटी रिस्क प्रीमियम ज्यादा रहे, माइनस करने वाली चीज ज्यादा रहे। इक्विटी रिस्क प्रीमियम बोल रहा हूँ, सॉरी, अर्निंग यील्ड जो है वो ज्यादा रहे। तो अर्निंग यील्ड ज्यादा रहेगा, मान लीजिए 5 रहा और बॉन्ड यील्ड 6.5 है, तो 1.5 आएगा, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, जितना ज्यादा अर्निंग यील्ड रहेगा उतना फायदा है, उतना मार्केट में इन्वेस्ट करने आना चाहिए, मतलब उतना इन्वेस्ट करना चाहिए। दर्शकों को वो ध्यान में रखना चाहिए। जी ओके। जी प्राप्त। आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये जनरली इस तरीके की बातें और कोई बताता नहीं है, और यहाँ पर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये सीक्रेट इन्वेस्टमेंट सॉस एडवाइस है। नहीं दे ये रहे कोई आपको, हैं। जी, देखिए प्रॉब्लम यही है कि आज की जो टीवी चैनल, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बिजनेस मैगजीन हैं, ये सिर्फ बात करते हैं ये खरीदो वो बेचो। ये कोई आपको विधा तरीका नहीं सिखाता है। ये चैनल शुरू करने का जो आपका प्राप्ति जी उद्देश्य रहा है, या जो मैं सोच के आ रहा हूं, वो यही है कि हमको दर्शकों को समझाना है कि आपको मार्केट में कैसे और कब आना चाहिए। ठीक है, ये विधा आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जिस दिन बताएंगे इन सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको स्टॉक्स के नाम बताएंगे कि ये कर लीजिए, 5 एनालिस्ट बैठा देंगे। आपको मालूम है कि जी बिजनेस के ऊपर में जो एनालिस्ट आते थे, 5-6, सिमी का जी, धमाल और क्या क्या नाम थे, हैं हेमंत घई और पता नहीं क्या क्या, मैं भूल रहा हूँ नाम उन लोग के। वो सारे जी, लोग, पता चार चला कि ये चार लोग फ्रंट चार रनिंग कर रहे एंकर। थे। हाँ, जी, 4 या 5 चार थे, एंकर थे। 4 एंकर्स थे, 4-5 मॉडरेटर्स थे। तो ये लोग तो मार्केट की फ्रंट रनिंग करते थे कि भाई कौन सा स्टॉक खुद अपने पति से या बीवी से खरीदवा लें, बाद में वो जाके टीवी पे बताएं, और जब बताएं तो बेच दें। ये सब काम नहीं करना है। आप लोगों को किसी के भी कोई भी स्टॉक्स के नाम नहीं सुनने। आपको सिंपल खुद तरीके सीखने हैं कि हमको मार्केट में कब आना है और हमको कब मार्केट से निकल जाना है। आप लोग को सशक्त करना, आप लोग को इनेबल करना, ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है। ये सोच के जो है करंट जो है ये अपने प्रोग्राम्स को बना रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल, 5 साल कंसिस्टेंटली आप चेक कीजिए कि लगातार 5 साल कौन सी कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ रहा है, लगातार 5 साल कौन सी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लगातार 5 साल कौन सी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगातार 5 साल कौन सी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। जिस भी कम जो भी कंपनीज ये पांचों चारों चारों पांचों क्राइटेरियाज में फुलफिल करती हैं, उसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदिए। ये एक और चीज बता रहा हूं, ये एकदम सिंपल है, कोई भी फॉलो कर सकता है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बुक वैल्यू कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ये 5 चीजें 4 चीजें आप चेक कीजिए, और डेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा।
बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी से नाम पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा स्टॉक बेचूं। अपने आप वो विधा को आप डेवलप कीजिए। जी प्राप्ति जी। जी, बहुत बढ़िया रहा राजीव जी, आपने ये दोनों बातें जो बता दी, मुझे ऐसा लगता है कि इससे आगे और हमें बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये 2 चीज़ें अगर कोई फ़ॉलो कर ले तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएँगे और अपने निर्णय बहुत सही तरीके से ले पाएँगे। मैंने बोला कि शेविंग करके आए हो, शेविंग मैंने आज खास पर्पस से किया, हेयर कट भी किया कि आज करंट के सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस कर गए और अरे अब वाह! मैंने सोचा कि अगली शेविंग, अगला हेयर कट जो है वो 5000 सब्सक्राइबर जब क्रॉस हो जाएंगे तभी करूंगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चाहते हैं कि मैं हेयर कट दोबारा दोबारा कराऊं। और उम्मीद है कि कंपाउंडिंग हमारे भी सब्सक्राइबर्स में होगा। जल्दी से जल्दी 5000 10,000 तक पहुंचाइए, ऐसी मेरी आशा है। और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि आज जो मैंने आपको तरीका बताया है मार्केट में पैसा लगाने का, कि कब मार्केट में पैसा लगाना है और कब मार्केट से बाहर निकलना है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको इसके पहले कहीं सुनने को नहीं मिला था, मिला होगा। तो आप अवश्य इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट कीजिए। धन्यवाद।